हेलो बच्चों, कैसे आप लोग हमेशा की तरह मस्त और स्वस्थ। वेरी गुड। तो बच्चों, आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाले हैं वो है हमारा क्लास 10th का सिलेबस, साइंस का सिलेबस। ठीक है, तो अभी तक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बाद, सीबीएसई को पैटर्न देखने के बाद, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा आपके लिए। ठीक है, हम चैप्टर वाइज एक क्विक रिवीजन दे रहे हैं आपको बता रहे हैं वन शॉट वीडियो के अकॉर्डिंग कि आपको कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंटली कवर करने हैं और कौन से टॉपिक स्किप करने हैं। ठीक है, तो बने रहिए पूरी वीडियो में हमारे साथ बेटा। और ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। पहले लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कभी भी पूछे नहीं गए हैं आज तक। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको बस एक रीड करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, कभी भी डायरेक्टली लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पूछे नहीं गए। बहुत साल पहले, 10-12 साल पहले क्वेश्चंस आते रहे हैं इसके बारे में, लेकिन अभी जो पैटर्न है आपका वो मोस्टली एप्लीकेशन बेस्ड होगा, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन क्या आएंगे? रे डायग्राम आएंगे बेटा। ठीक है, रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, चाहे वो लेंस है बेटा या मिरर है। ठीक है, दोनों के आपको रे डायग्राम बहुत ध्यान से करने हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं किए तो हमने एक वीडियो बनाई हुई है क्लास 10th के लिए। ठीक है, जिसमें हमने रे डायग्राम्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आप क्लास 10th की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे रे डायग्राम्स आपको मिल जाएंगे कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हम एफ पे इमेज रखते हैं, एफ पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगी उसकी? 2f पे बनेगी। वो एफ की इमेज कहाँ बनती है बेटा? इन्फिनिटी पे। ओके, और 2f पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज कहाँ बनेगी? 2f पे। एंड अगर कहाँ पे? इन्फिनिटी पे रखेंगे तो कहाँ पे बनेगी बेटा? f पे बनेगी। ठीक है, तो कैसी इमेज बनेगी, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उसकी, रे डायग्राम क्या होगा, ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा गया है और आपको ये बहुत अच्छे से करना है बेटा। ठीक है, अगर वीडियो नहीं देखी बेटा, मैं बता रहा हूँ आपको, आप प्ले लिस्ट में जाना, और क्लास 10th की मैंने बहुत अच्छे से रे डायग्राम आपको समझाए हुए हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं हम। उसके बाद हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के मिरर फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कॉनकेव मिरर के मिरर फॉर्मूला। ठीक है, सो मिरर फॉर्मूला के बेस्ड पे क्वेश्चन आते हैं। क्या क्वेश्चन बेटा? एक तो 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। और साथ में मैग्निफिकेशन ध्यान रखना बेटा, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्या होता है वो? v/u -v/u। मिरर में हमेशा ये ध्यान रखना वो क्या होगा? -v/u होगा। इसके बेसिस पे क्वेश्चन जरूर आएगा बेटा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, और इस पे क्वेश्चंस पूछे गए हमेशा। ठीक है, आपको ध्यान से करना है कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, मैं इसके ऊपर अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूले से जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज़ वीडियो के कमेंट में आप लिख सकते हो, कमेंट बॉक्स में वीडियो जरूर बना दूंगा इसके ऊपर। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, आपको ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ना है बेटा। अगर मिरर की बात करें, देखो उसमें लेंस में आपको ना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ने, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं पढ़ने बेटा। ठीक है, हाँ आप एक बार ना स्नेल्स लॉ थोड़ा सा देख सकते हैं, स्नेल्स लॉ क्या होता है। ठीक है, ओके, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन वैसे पूछे नहीं गए हैं कभी भी। ठीक है, तो इसलिए कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, स्नेल्स लॉ जो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है वो एक बार थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना, लेकिन पूछा नहीं गया अभी काफ़ी टाइम से। ठीक है, अगर आप इसको अवॉइड भी कर देंगे तो नॉट एन इश्यू। ओके, नेक्स्ट इज आपको क्या करना है बेटा, आपको उसके बाद क्या करना है? लेंस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस लिखने, नहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है भाई। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा? n = c/v, है ना। n से डिनोट करते हैं इसको कि ये क्या होता है? c होता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और ये तो फिक्स होता ही है आपको, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है बेटा? बोलो 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। वेरी गुड। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ मैग्निफिकेशन मिरर उसके लेंस फॉर्मूले के क्वेश्चंस बेटा, लेंस फॉर्मूले के क्वेश्चंस आपको करने हैं।
और 1/v माइनस 1/u। एक क्वेश्चन तो चल जरूर मिलेगा बेटा, चाहे वो मिरर फॉर्मूले का हो चाहे आपको लेंस फॉर्मूले का हो। और मैग्नीफिकेशन क्या होता है, h2/h1 इक्वल टू क्या होता है बेटा, v/u। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। एक जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 नंबर में या 5 नंबर में। 5 नंबर में इस तरीके से पूछ लिया जाएगा, या तो पार्ट करके पूछ लिया जाएगा, है ना। मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन 3 मार्क्स में ही आएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज पावर ऑफ लेंस, आपको जरूर पढ़ना है भाई। पावर ऑफ लेंस के क्वेश्चंस आपको जरूर करने हैं बेटा, ठीक है। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f, ये मीटर में है बेटा। और अगर फोकल लेंथ आपको सेंटीमीटर में दी हुई है तो 100 से डिवाइड करेंगे, ये सेंटीमीटर में बेटा। सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा भाई। यहाँ डिवाइड करोगे 1 के अपॉन में है ना, तो 100 ऊपर आ जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है कि मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन जैसे हमें दे रखे होंगे डायोप्टर में, तो आप जरूर कन्वर्ट करना उसको सेंटीमीटर को इन टर्म्स ऑफ मीटर। ओके, सो दिस इज फॉर द फर्स्ट चैप्टर हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्योंकि 4 चैप्टर आ रहे हैं हमारे पास, तो ये चैप्टर फर्स्ट का आपका क्विक रिवीजन है जो आपको करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें कवर करने हैं, ठीक है। इसके अलावा और कोई टॉपिक करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। इन्हीं को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं हम। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर। ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड में सबसे पहले आपको फंक्शंस करने हैं। आपको पूरा आई का डायग्राम करने की जरूरत नहीं है, आपको फंक्शंस पता होना चाहिए कि आई के किस पार्ट का फंक्शन क्या है। उसमें फंक्शंस में भी आपको कौन कौन सी चीजें पता होनी चाहिए। एक तो प्यूपिल का फंक्शन पता होना चाहिए भाई, और ऑप्टिक नर्व का फंक्शन क्या है भाई, ठीक है। एंड ऑप्टिक नर्व हो गया, और हमारा सिलेरी मसल्स क्या होती हैं और उनका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। एंड रेटिना, ठीक है। ये 4 चीजें आपको इनके फंक्शंस पता होना चाहिए और कहाँ है ये, ठीक है। कई बार इस तरीके से पूछ लिया जाएगा, उनको मार्क कर दिया जाएगा ABCD, बताओ ये बी पोर्शन पे कौन सी चीज है, रेटिना है या सिलेरी मसल्स होती है या फिर आपकी ऑप्टिक नर्व है, ठीक है। तो ABC मान लो आई का डायग्राम बना दिया आपको, ठीक है, ठीक है। तो ये आई का डायग्राम है मान लो, तो यहाँ पे पूछ लिया जाएगा, यहाँ पे ये A पोर्शन पे क्या है, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये B पोर्शन बोल दिया, B पे क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए भाई कि A पे हमारा रेटिना है या B पे हमारा, तो सबसे पहले बाहर क्या होता है हमारा, क्या होता है बताओ। जो ट्रांसपेरेंट लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, बताओ। अरे जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है क्या बोलते हैं उसको, बोलो। नहीं पता, तो उसको बोलते हैं हम क्या, कॉर्निया। क्या बोलते हैं उसको, कॉर्निया। जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है हमारा उसको क्या बोलते हैं बेटा, कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होती है। पावर ऑफ अकोमोडेशन कि हमारी जो आई है फोकल लेंथ एडजस्ट कर लेती है, उसको क्या बोलते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते हैं, ठीक है। पावर ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है, पता होना चाहिए। इसका डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है बेटा, डिस्टिंक्ट विजन हमारा कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है एक नॉर्मल आई के लिए, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। हाँ, डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के डिफेक्ट्स कौन कौन से बेटा। ह्यूमन आई में सबसे पहले मायोपिया। आप मायोपिया पढ़ेंगे कि मायोपिया, देखो मायोपिया हाइपरमीट्रोपिया, इनमें से एक एक्सप्लेन के फॉर्म में पूछ लिया जाता है कि मायोपिया क्या होता है। एक पर्सन एक न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहा है ना, मान लो एक पर्सन, तो बताओ उसको कौन सा डिफेक्ट है। इस तरीके से पूछ लिया जाएगा कि एक आदमी है, उसको पेड़ पे बैठी हुई चिड़िया नहीं दिखाई दे रही, तो उसको कौन सा डिफेक्ट है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहा, तो उसका मतलब उसको क्या है, हाइपरमीट्रोपिया है। क्या है हाइपरमीट्रोपिया। हाइपरमीट्रोपिया क्या होता है बेटा, हाइपर का मतलब क्या होता है, हाइपर ज्यादा। जैसे बोलते हैं ना कि भाई क्यों हाइपर हो रहा है, इतना ज्यादा क्यों हो रहा है। जिस नाम का डिफेक्ट है बंदे को वही दिख रहा है, दूसरा नहीं दिख रहा, ये ध्यान रहे, कंफ्यूज मत हो जाना। जो नाम है बंदे को वही दिख रहा है। मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं हम इसको। इसका मतलब बंदे को क्या दिख रहा है, बस नजदीक का दिख रहा है भाई, ठीक है, दूर का नहीं दिख रहा। तो दूर का देखने के लिए कौन सा डिफेक्ट कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉनकेव। वाई भाई कॉनकेव, क्योंकि कॉनकेव लेंस क्या होता है हमारा, डाइवर्स होता है, जल्दी से वो रेज को क्या कर देगा, मिलने नहीं देगा, डाइवर्स कर देगा उसको। समझ के, जो रेज पहले मिल रही थी अब ये कॉनकेव लेंस क्या कर देगा, उनको दूर जाके मिलाएगा। समझ के, ओके। हाइपरमीट्रोपिया, इसमें कौन सा लेंस यूज करेंगे हम, कॉन्वेक्स लेंस। भाई जिस बंदे को न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहा वो, है ना, न्यूज़पेपर का मतलब उसको नजदीक का ही नहीं दिख रहा है,
ठीक है। तो इसका मतलब उसको कौन सा लेंस यूज करेंगे हम, कॉन्वेक्स, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज कर देता है बेटा रेज को, है ना, ठीक है। एक है हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया होता है एक, ठीक है। कौन सा डिफेक्ट होता है, प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया कैसा डिफेक्ट होता है, जिसके अंदर दोनों नहीं दिखाई दे रहे, बंदे को नज़दीक का और दूर का दोनों में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये एज्ड पीपल को होता है, क्योंकि हमारी जो मसल्स हैं, आई मसल्स हैं, वो वीक होती जाती हैं, ठीक है। तो उसको नज़दीक, वो जल्दी से फोकस नहीं कर पाता, है ना। तो जैसे एज बढ़ती जाती है तो बंदा फोकस नहीं कर पाता, ना नज़दीक का ना दूर का, ठीक है। तो उसका पावर ऑफ अकोमोडेशन बेटा मतलब ख़राब हो जाता है, वो अकोमोडेट नहीं कर पाती उसकी आई, ठीक है। सो इसके लिए हम कौन सा लेंस यूज़ करेंगे, बाईफोकल लेंस। कौन सा, बाईफोकल लेंस, ठीक है। बाईफोकल मतलब जिसके अंदर दोनों लेंस होंगे। ऊपर कौन सा लेंस होगा हमारा, ऊपर होगा हमारा कॉनकेव और नीचे होगा हमारा कॉन्वेक्स, ठीक है। कैसे याद रखेंगे इसको, देखो कॉनकेव जो ऊपर होगा कौन सा कॉनकेव, या नीचे कौन सा लेंस होगा। देखो जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, है ना, जो लाइक मैं बताता हूँ, देखो नीचे ये हम मेरा एक स्पेक्स है ये, और इसमें कौन सा ऊपर वाला पोर्शन कॉन्वेक्स है या नीचे वाला कॉनकेव है, ये पता करने के लिए कि वैसे तो मैं भगवान की दुआ से एक कॉनकेव ही लेंस यूज़ कर रहा हूँ, और जिसकी फोकल लेंथ भी अभी कम है, ठीक है। मैं इसकी पावर भी कम है, सॉरी, ठीक है। सो अब इसमें कौन सा लेंस है, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है। देखो जब हम किसी चीज़ को दूर देखते हैं तो हम आँखें उठा के देखते हैं बेटा, है ना। सो आँखें उठा के देखते हैं तो इसका मतलब हम दूर देख रहे हैं, और दूर देखने के लिए कौन सा, और हमें डिफेक्ट है कौन सा, प्रेस बायोपिया। हम ना नज़दीक का देख पा रहे हैं ना दूर का देख पा रहे हैं। तो ऊपर जो लेंस होगा वो कौन सा होगा, कॉनकेव। वाई, क्योंकि वो क्या है, दूर का नहीं कर रहा। अब कॉनकेव लेंस क्या होता है बेटा, कॉनकेव लेंस ना डाइवर्जिंग लेंस होता है, तो दूर की चीज़ों को फोकस करता है, ठीक है। ऐसे कॉन्वेक्स, जब हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हम नज़रें झुका के पढ़ते हैं भाई, ऐसे, है ना, ऐसे पढ़ते हैं। तो क्या होगा, उसके अंदर कौन सा लेंस होगा, नीचे वाला पोर्शन कैसा होगा, कॉन्वेक्स होगा, है ना, क्योंकि कन्वर्ज करना है उसको। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट है कैटरेक्ट, भी आपको पता होना चाहिए। कैटरेक्ट क्या होता है बेटा, कैटरेक्ट जो होता है हमारा, जिसको बोलते हैं मोतियाबिंद। क्या बोलते हैं इसको, मोतियाबिंद। तो इसके बारे में पता होना चाहिए कि मोतियाबिंद क्या होता है और क्यों इसको कैटरेक्ट सर्जरी से ही रिमूव किया जा सकता है। लेंस के ऊपर एक हमारा जो आई लेंस है उसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है, ठीक है, मिल्की जो धुंध का, आपने देखा होगा ना, कई बुजुर्ग हैं आपके घर में या फिर आसपास में, उनकी आंखों के आगे एक वाइटनेस आ जाता है, उसको बोलते हैं कैटरेक्ट, मोतियाबिंद बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो उसकी सर्जरी करके ही उसको रिमूव किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वेवलेंथ ऑर्डर बाय प्लेस। देखो स्कैटरिंग और डिस्पर्जन ऑफ लाइट जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए, ऑर्डर पता होना चाहिए बेटा, कि ये जो किस ऑर्डर में ये जो लाइट है ये किस तरीके से डिस्पर्ज होती है, ठीक है। विब ग्योर पैटर्न में होती है, नीचे से लिखेंगे बेटा, ये ध्यान रहे, विब ग्योर इस पैटर्न में होती है बेटा, ठीक है। और वेवलेंथ क्या होती है इसकी, वेवलेंथ हमारी जो रेड की है वो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है, ठीक है। देखो जैसे अगर हम बात करें तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, कहीं और करते हैं इसको, देखो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेशक से, ठीक है, मैं बता देता हूँ। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो वॉयलेट में जो वेवलेंथ है वो कम होती है बेटा। वेवलेंथ क्या होती है, वेव की लेंथ, है ना, वेव की लेंथ छोटी होती है। इंडिगो में ये वेवलेंथ और ज़्यादा होती है, ब्लू में और ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, ग्रीन में और थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, येलो में वेवलेंथ और ज़्यादा होती है थोड़ी सी, ऑरेंज में और ज़्यादा, और रेड में वेवलेंथ बिल्कुल ऐसे होती है, बिल्कुल ज़्यादा होती है, समझ के। तो इनमें सबसे फास्टेस्ट कौन सी ट्रैवल करेगी भाई, ये ट्रैवल करेगी भाई, ये जब से सबसे ज़्यादा ट्रैवल करेगी ना, क्यों, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है भाई। एक बंदा छोटे पैर रख के चल रहा है, एक लंबे लंबे पैर कदम रख के चल रहा है, ठीक है। तो कौन सा जल्दी पहुंचेगा भाई, जो लंबे कदम रख रहा है हमारे, तो जो वेव लेंथ है उसकी वेव की लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो ये फास्टेस्ट ट्रैवल करती है, इसलिए इसका जो है डेविएशन भी कम से कम होता है, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। ये झड़ से निकल जाएगी प्रिज्म से, तो प्रिज्म से जल्दी निकल जाएगी, तो इसका मतलब इसका डिस्पर्जन भी कम होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का पता होना चाहिए आपको कि रेड कलर जो डिस्पर्ज वो मिनिमम होता है, ठीक है, वो डेविएट कम मिनिमम होता है, ठीक है, डेविएशन, ठीक है। एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट आपको पढ़ना है बेटा। हाँ, रेनबो का एक और रेनबो आपको पढ़ना है। रेनबो में क्या पढ़ना है, कंडीशंस ऑफ रेनबो। ये एक तो सबसे पहले कि रेनबो जब बनता है तो जो सन है हमेशा हमारे बैक में होता है, मतलब अगर सन यहाँ है तो रेनबो उधर बनेगा, अगर सन इधर है तो रेनबो उस तरफ बनेगा, समझ में आया, ठीक है भाई, ठीक।
सेकेंड कॉज ऑफ रेनबो पता चल गया। अच्छा, रेनबो के एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या कारण है। एक तो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या है बेटा इसका? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ऑप्शन में आ गया भाई, डिस्पर्जन ऑफ लाइट है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, या एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है ना। एमसीक्यू आ गया। तो सबसे पहले स्कैटरिंग ऑफ लाइट प्लस टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दो कॉज है इसके, ठीक है। अगर टीआईआर ना मिले, क्योंकि ये 12th क्लास में आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो आप स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे टिक करेंगे बेटा, ठीक है। एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट आपको पढ़ना है कि एडवांस सनराइज और डिले सनसेट क्या होता है, कि क्यों हमें जो दिन है, दिन की लाइट है, जो सनलाइट है, वो 2-4 मिनट ज्यादा एक्स्ट्रा क्यों मिलती है। भाई ये सन है हमारे पास, अर्थ है हमारी, ठीक है, और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है। जब सन यहाँ से होरिजन से हमें दिखाई देता है, जब वो नीचे होता है, ठीक है, मतलब जब मॉर्निंग के टाइम में, और ये हमारा इवनिंग के टाइम है। द मॉर्निंग के टाइम में जब सन यहाँ होता है, तो सन की जो लाइट यहाँ से जाएगी, वो एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होगा, वो रिफ्रैक्ट हो जाती है और हमारे तक पहले पहुँच जाती है, 2 मिनट पहले, समझ के। ऐसे ही जब वो नीचे यहाँ पे पहुँच जाएगी इवनिंग के टाइम में, ठीक है, तब वो नीचे पहुँच जाएगी, लेकिन हमें अपीयर कहाँ होगी बेटा, यहाँ, क्योंकि वो लाइट जब यहाँ, देखो सन हमारा यहाँ होगा, तो क्या होगा, वो उसकी रेज यहाँ पहुंची, लेकिन वो जैसे ही एंटर करेगी अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो वो क्या हो जाएगी, वो मुड़ जाएगी, है ना। और मुड़ जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा, देखो ये लाइट ऐसे जा रही है और वो ऐसे मुड़ गई, तो हमें क्या रियलिटी में क्या दिखाई देगा, हमें यह दिखाई देगा कि सन यहाँ पे है भाई, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जो सनसेट हो रहा होता है, वो एक्चुअली में 2 मिनट पहले ही हो चुका होता है। ऐसे सनराइज जो हमें 2 मिनट हमें अब दिख रहा है, जैसे अब सनराइज हुआ, वो 2 मिनट पहले हो चुका होता है। तो 2 और 2 मिनट मतलब 4 मिनट टोटल हमें सनलाइट ज़्यादा मिलती है एक्चुअल डे से, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लू कलर ऑफ स्काई। ब्लू कलर ऑफ स्काई क्यों होता है भाई, ठीक है, स्काई का ब्लू कलर क्यों होता है, और ओशियन का ब्लू कलर क्यों होता है, ऑफ स्काई एंड ओशियन। इसका रीजन है बेटा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। अब ये कहोगे सर स्कैटरिंग तो सारे कलर्स की होती है, ब्लू की क्यों होती है। देखो स्कैटरिंग की कंडीशन है बेटा कि जो साइज ऑफ पार्टिकल्स है ना, साइज ऑफ पार्टिकल्स है वो कंपेरेबल होना चाहिए वेवलेंथ ऑफ लाइट के, है ना। जो ब्लू कलर की वेवलेंथ है बिल्कुल आइडेंटिकल मैच करती है किससे, जो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स होते हैं और जो ओशियन के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनके कंपेरेबल होती है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग किसकी होती है, ब्लू कलर की होती है, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा फैल जाता है, वो पूरे आसमान में फैल जाता है, पूरे ओशियन में फैल जाता है, सी में, इसलिए हमें ये ब्लू कलर के दिखाई देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ओके, तो इसमें यही पढ़ना है आपको, ठीक है। ओके बेटा, ब्लू कलर ऑफ स्काई क्यों होता है। एंड एस्ट्रोनॉट्स को एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एस्ट्रोनॉट्स को स्काई कैसा दिखाई देगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर जब स्पेस से बाहर, भाई एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाएंगे कहाँ पे, स्पेस में, वहाँ तो कोई एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन नहीं होगा। दैट मीन्स क्या होगा, वहाँ पे लाइट हमारे एस्ट्रोनॉट्स को जो स्काई है वो कैसा दिखाई देगा, ब्लैक कलर का दिखाई देगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है बेटा, ओके, ठीक है बच्चों। तो बिल्कुल अच्छे से इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेना, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। मैंने मतलब एज मच एज पॉसिबल, ठीक है, इस 10-15 मिनट की वीडियो में मैंने, ठीक है, समझाने की कोशिश की है आपको, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसमें आपका कवर हो जाएगी ये दोनों चैप्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट 2 चैप्टर्स की और वीडियो में बनाऊंगा जल्दी, ठीक है। और ये तब तक के लिए बेटा अपनी मेहनत को कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बेटा, ठीक है, ताकि आपको हमारी अपडेट्स जल्दी से जल्दी और सबसे पहले मिलें, ठीक है बेटा। थैंक यू, मिलते हैं।